लेकिन ये जो कुछ चमन चंपू और जाहिल टाइप के जो लोग हैं इनके समझ में नहीं आएगी ये बात। अब वो जेएनयू में पढ़ने वाली लड़की है, अब उसके घर से कुछ मिला है, पुलिस को कुछ साहित्य निकला है, हाथ में आया है। मोहम्मद साहब के नाम पर एक आतंकवादी संगठन चलता है, जैश ए मोहम्मद। जो ये संगठन चलाने वाले लोग हैं, क्या ये मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं? आप देखिए, अमेरिका जैसे देश के आगे नहीं झुका रूस और यूक्रेन वाले मामले पर, तो फिर तो ये तो छोटे छोटे मुल्क है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। मेरे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान मौजूद हैं वीके न्यूज के संपादक सुनील राउत सर। सर, आपका HCN न्यूज में बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से बीते शुक्रवार के दिन जुमे के नमाज के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पथराव किया गया, आगजनी की गई, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए नीतीश, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश कानून से चलता है, ये कुछ लोगों को पता नहीं है और वो ये समझने लगे हैं कि कानून हाथ में लेकर पथराव करके, आगजनी करके वो अपनी बात मनवा लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो वक्त अब चला गया है और मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं, कई जानने वाले हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं और जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इन चीज़ों के साथ नहीं है और वो ये समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिनके बहकावे में आकर ये सब कर रहे हैं, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, इन्होंने कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार दिया है और नतीजा आपके सामने है। जावेद पंप का उदाहरण है, घर जब पत्थर आपने उठाया, आपके घर को पत्थर में तब्दील कर दिया गया। अब उस मामले को भी बहुत पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जावेद पंप को जब 1 महीने पहले प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिया गया था, तो जावेद पंप साहब जो है वो कोर्ट में नहीं गए। मतलब अगर आप ये समझिए कि उनके घर से कोर्ट जितना दूर है, अगर पैदल भी चले जाते तो 6-7 बार आना जाना कर सकते थे, वो जितना समय उनको मिला पैदल भी जाते तो। लेकिन वो जावेद पंप साहब कोर्ट न जाकर अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। तो ये एक इन लोगों की आदत हो गई है, हमेशा जेब में एक विक्टिम कार्ड लेकर चलते हैं और जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो विक्टिम कार्ड फ्लैश कर देंगे। लेकिन वो वक्त अब चला गया, लोग समझने लगे, लोगों को समझ में आने लगा है और जो मुस्लिम समाज के भी अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग, समझने लगे कि ये गलत हो रहा है और कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। इस देश में कानून का राज है, कानून का आप सम्मान कीजिए। हाँ, किसी ने अगर किसी के सम्मान में अभद्र टिप्पणी की है तो उसके लिए रास्ता ये है कि आप अदालत में जाएं, उसके खिलाफ एक तहरीर दें और अदालत अपनी प्रक्रिया करेगी। उस दौरान आप प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन का राइट है आपको, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। प्रदर्शन के नाम पर आप पत्थरबाजी, आगजनी, ये जो करते हैं, ये से न सिर्फ देश का नाम खराब होता है, आपका भी नाम खराब होता है, एक पूरी कौम का नाम खराब होता है। ये इन लोगों को समझना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ चमन चंपू और जाहिल टाइप के जो लोग हैं, इनके समझ में नहीं आएगी ये बात। और इसी का नतीजा है कि आप देखिए, फिर जिस तरह की इनके साथ योगी आदित्यनाथ ने जो पैतरा आजमाया मध्य प्रदेश में भी देखिए, और वो ये रहा है कि फिर कह रहे हैं कि आप टारगेटेड वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर अपराध जो करेगा उसी अपराधी को तो सजा दी जाएगी। अगर सलमान अपराध करेगा तो सुनील को तो सजा नहीं दी जा सकती ना, अपराध तो सजा तो सलमान को ही दी जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि नहीं, सलमान को टारगेट किया जा रहा है, तो सलमान अपराध ही क्यों करे? सलमान भी सुनील की तरह बिहेवियर करने लग जाए तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। आखिर सर, क्या वजह है कि जुमे की नमाज के बाद इस प्रकार का रूप सामने आता है, हिंसक बन जाते हैं? जुमे की नमाज से जैसे मस्जिद से बाहर निकलते ही हिंसक रूप ले लेते हैं। नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मेरा ये जो निजी विश्लेषण का मामला है और मैं निजी कहूंगा, उनकी कोई गलती नहीं है। ये जो अंदर बैठे हुए दाढ़ी टोपी वाले जो मुल्ला मौलाना है, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए, और जो नेता है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सियासत चमकाने के लिए एज ए टूल के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। आप देश की आज़ादी के वक्त से देख लिए आज तक कि इस देश में मुसलमानों का कितना उत्थान हुआ है। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जिस तरह के मुस्लिमों के जो गिरावट है उनकी लाइफ स्टाइल में या उनके गरीबों को लेकर जो आया है, उससे उस रिपोर्ट के बाद क्या काम हुआ है उस पर वो देखिए। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि आपके अपग्रेडेशन में आप खुद बाधा बन रहे हैं। अगर आपके मदरसे को मॉडर्नाइज करने की बात आती है, उसमें आपको आपत्ति हो जाती है। अगर कोई आपके मजहब में कुछ कुरीतियां है, 3 तलाक जैसी हो गई, बहु विवाह हो गई, भाई एक वक्त हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां थी, राजा राम मोहन राय सामने आए और उस कुरीतियों को समाज ने स्वीकार किया और उसी का नतीजा ये है कि आज वो समाज आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपके समाज में कोई कुरीतियां है,
उसको अगर ठीक किया जा रहा है और वैज्ञानिक सम्मत या विज्ञान सम्मत आने वाले वक्त के हिसाब से 21वीं सदी के हिसाब से अगर उसमें बदलाव हो रहे हैं, जबकि इस्लामिक मुल्क जो है, जो जिनको ये अपना तथाकथित बाप मानते हैं, जो ये 56 मुल्क जो है, वहां पर भी इस तरह के कानूनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उनकी आड़ में, और वो भी मुल्क क्या है कि वो भी इनको एज टूल इस्तेमाल करते हैं। कुवैत की घटना देख लीजिए, जिस कुवैत के नाम पर ये यहाँ पर हल्ला काट रहे थे कि भैया प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दे रहे, ये कर दे, वहां क्या कर दिया गया? वहां जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनको गिरफ्तार किया गया बाकायदा और उनको डिपोर्ट कर दिया, ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया कि इस देश में इनको कभी आजीवन हम आने नहीं देंगे। किसका नुकसान हुआ इसमें? तो ये समझना चाहिए, इस देश के मुसलमानों को समझना चाहिए, ये जो टोपी वाले, ये जो दाढ़ी वाले कट्टरपंथी मुल्ला मौलाना जो टीवी डिबेट में आकर चीखते चिल्लाते हैं, ये आपका सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। पढ़िए लिखिए, अपने समाज की बेहतरी में आप योगदान दीजिए, इस देश की बेहतरी में योगदान दीजिए, और निश्चित तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार मुसलमान है, वो कभी आपको नहीं कहेगा। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट आप देखिए, वो इन लोगों को कोस रहे हैं, और इससे वो जो मुसलमान है, इन लोगों की वजह से उस मुसलमान पर भी सवाल उठ रहे हैं। नीतीश जी बिल्कुल सर। तो देखिए मामला है कि सर उत्तर प्रदेश में तो दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है, जो हिंसा की उनको बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जेएनयू में मातम क्यों पसरा हुआ है? नहीं, देखिए ये तो जेएनयू तो अड्डा है, और जब भी कुछ होता है जेएनयू के बारे में बताने की जरूरत नहीं, देश के लोगों को पता है, और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है। वही विक्टिम कार्ड वाली जो मैंने बात की है, अब वो जेएनयू में पढ़ने वाली लड़की है, अब उसके घर से कुछ मिला है, पुलिस को कुछ साहित्य निकला है, हाथ में आया है, तो उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई हो रही है, हाँ आप उससे सहमत नहीं हैं, उसके कानूनी कार्रवाई के खिलाफ है, तो इस देश में अदालतें हैं, अदालतों में आप जाइए, अदालतों में जाकर आप उसके खिलाफ दीजिए। अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आपके ऊपर ज्यादती हो रही है, तो अदालतें उसका संज्ञान लेंगी। और इस देश में तो कहा जाता है कि अदालतों के बारे में कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यह हमारे देश के न्यायिक सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत पर चलती है। हमारे देश में तो कसाब को गोलियां मारते हुए दुनिया ने देखा, लेकिन उस कसाब के लिए भी आधी रात को अदालत खुली। तो ये हमारे देश का न्यायिक इतिहास है। तो न्याय पर आप भरोसा रखिए। आप पत्थर उठाकर, हाथ में पेट्रोल बम उठाकर अगर हिंसा करेंगे तो अदालतें भी फिर आपके पक्ष में नहीं आएगी। अदालतों का भी रुख जो होगा वो आपको लेकर एक परसेप्शन क्रिएट होगा। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। जेएनयू में आप डफली बजा लीजिए, मंजीरा ठोक लीजिए, वो वक्त गया आपकी डफली बजाकर मंजीरा ठोक के आप नैरेटिव चेंज कर देते थे। अब जेएनयू में आप चिल्लाते रहेंगे, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चिल्लाते रहेंगे। करना वही है इन लोगों को जो होना है, और होगा वही जो कानून सम्मत होगा। ऐसा नहीं है कि आप योगी आदित्यनाथ कोई अति कर सकते हैं। भाई कानून सम्मति काम होगा। अगर प्राधिकरण ने घर गिराया है जावेद पंप का, तो जाहिर तौर पर दस्तावेज पूरे नहीं होंगे, अवैध अतिक्रमण होगा, नक्शा पास नहीं होगा, कोई ना कोई तो लूप होल होगा, और तभी ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि जो शांति प्रिय प्रदर्शन किया उसके घर पर तो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जिसके वजह से यह प्रदर्शन हुआ उसको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। नहीं, देखिए अब ये अखिलेश जी को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब अखिलेश जी की तो इसमें हो सकता है कि मजबूरी भी हो उनकी, क्योंकि चुनाव में वो देख चुके हैं कि एक, और ये जो इसके लिए जिम्मेदार मैं कहीं ना कहीं अखिलेश जी को भी मानूंगा, क्योंकि अखिलेश जी जैसे नेता ही है, ये नेता लोग जो है उनको लगता है कि ये नेता हमारे साथ है। लेकिन जावेद पंप का घर गिरा तब ये अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश यादव अगर इतने हितैषी थे इन दंगाइयों के या इन पत्थरबाजों के, तो मैं तो कहता हूं कि जब जावेद पंप का घर गिरने वाला था तो ऐसा तो है नहीं कि जेसीबी पहुंच गई और 10 सेकंड में घर गिरा दिया गया। कुछ 1-2 घंटे का वक्त लगा। तो अखिलेश जी को जाना था, खुद उठ के जाते और अपना वहीं खड़े हो जाते जेसीबी के सामने कि ये घर नहीं गिरेगा, अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं को खड़े कर देते। लेकिन नहीं, चूंकि ये राजनीति है, सिर्फ उनको बयान देना है। अगर अखिलेश यादव के लोग और अखिलेश यादव खड़े हो जाते, शायद जावेद पंप का घर नहीं टूटता, उसका अदालत में मामला जाता, आप अदालत में जा सकते थे अपनी। लेकिन सिर्फ आपको राजनीति करनी है, तो मैं अखिलेश यादव के बयान से इतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान है। रही बात अब जिसको आप सुरक्षा मुहैया कराने की बात, अगर हम वहां जाए तो आपको शुरुआत में जाना पड़ेगा। विवाद जहां से शुरू हुआ, भाई नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की, मानते हैं कि वो विवादित टिप्पणी है, नहीं उसको करना चाहिए था, लेकिन वो किसके रिएक्शन में की गई? एक्शन क्या था? जो एक्शन था, उस एक्शन वाले का नाम कहीं है ही नहीं पिक्चर में। भाई कोई रहमानी साहब है, उन्होंने कुछ टिप्पणी की शिवलिंग के ऊपर, तो गुस्सा कर नुपुर शर्मा ने टिप्पणी दूसरी कर दी। तो जो सजा नुपुर शर्मा को दी जा रही है, क्या वही सजा तस्लीम रहमानी साहब को नहीं दी जानी चाहिए? क्या तस्लीम रहमानी साहब के लिए भी यही डिमांड नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं, चूंकि राजनीति एक तरफा आप बात करेंगे, दूसरी तरफ आप छोड़ देंगे,
तो ये सारी राजनीति है जो चल रही है, और इस राजनीति का अंत जो है वो नुकसान सिर्फ एक वर्ग का है, ये मैं निजी तौर पर कहूंगा। और लोगों को समझना चाहिए कि देश प्यार, सद्भाव और आपसी सहमति से चलने वाला देश है। इस तरह से आप आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि आप जुमे की नमाज के बाद अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार जुमे की नमाज बंद कर दे, और कारण यही देगी कि जुमे की नमाज के बाद आप उपद्रव करते हैं। तो ये आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए सरकारों के लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा, लेकिन अभी भी सर सबक नहीं सीख रहे हैं। बोल रहे कि नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगले जुमे के नमाज पर हम महिलाओं और बच्चियों को भी आगे करेंगे। जी देखिए, ये जो कट्टरपंथी मुल्ला मौलाना जी जो है, जिनके बहकावे में सब हो रहा है, उनसे मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो नबी की शान में वो देश, अरब देश, बाकी देश जहां पर मोहम्मद साहब के नाम पर, मोहम्मद साहब आपके लिए आइडल है, मोहम्मद साहब के नाम पर एक आतंकवादी संगठन चलता है, जैश ए मोहम्मद। जो ये संगठन चलाने वाले लोग हैं, क्या ये मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं? और अगर ये कर रहे हैं तो उनको अरब देशों से फंडिंग क्यों हो रही है और उन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? न जाने जैश ए मोहम्मद और ऐसे कई मोहम्मद साहब के नाम पर ये आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। तो भैया सबसे पहले तो मोहम्मद साहब का अपमान वो कर रहे हैं, बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो है कि शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, ये बहकाए भड़काए हुए लोग हैं। हाँ, गुस्ताखी हुई है निश्चित तौर पर, किसी धर्म के जो आइडल है, जो हमारे आदर्श लोग हैं, जो हमारे धर्म के लोग हैं, उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के जो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो उनके आइडल है, उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई कर देता है, कोई सिर फिरा है, कोई कुछ कर देता है, तो उसका एक कानूनी तरीका अख्तियार कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर आप सर काटने पर आ जाएंगे तो फिर तो ये देश नहीं चल सकता। सर, जिस तरीके से इस मामले पर 56 से 57 इस्लामिक कंट्री ने भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की, तो इस प्रकार से भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी देशों का दखलंदाजी कितना सही है? नहीं, देखिए वो एक सब पॉलिटिकल स्टैंड है नीतीश। आज देखिए आज क्या स्टैंड है उनका, और वो जो स्टैंड था कि जो प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया, किसी सरकार की ओर से बयान नहीं आया था, ऑफिशियल किसी सरकार का स्टेटमेंट नहीं था। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम उस बयान की निंदा करते हैं, वो नहीं करना चाहिए था उन्होंने, और वो एक सरकारों का काम भी है इस तरह का। लेकिन उसके बाद कुवैत का स्टैंड क्या है? कुवैत पे वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कुवैत कह रहे हैं कि प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। कल परसों की खबर है, राजस्थान की एक एनजीओ है, उसके साथ बड़ी डील हुई है कुवैत की, और गाय का गोबर खरीद रहा है कुवैत भारत से। अगर आप बहिष्कार की बात करते हैं तो ये डील ही नहीं होती। तो ये जो सारा परसेप्शन है, खबर भी आई है कि पाकिस्तान प्रायोजित प्रदर्शन था, और पाकिस्तान ने इसको प्रायोजित करके इस्लामिक देशों में इस तरह की एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भारत में तो बहुत अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है। लेकिन जब उन देशों को ये बात समझ में आ गई कि ये कुछ चमन चंपू है और उनका फैलाया हुआ ये जाल है, जाहिल तरह टाइप के लोग हैं, तो अब सरकारों का स्टैंड बदल गया है, और वहां के सरकारों का बयान देखिए पूर्ववत रिश्ते हो गए। तो दखलंदाजी इसको नहीं कह सकते। तेल के दाम बढ़ा दिए तो उसको एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया गया, जबकि तेल के दाम सिर्फ भारत के लिए नहीं बढ़ाए गए थे, तेल के दाम पूरे एशिया के लिए बढ़ाए गए थे, जिसमें चाइना भी है, बाकी मुल्क भी है। एशिया के लिए उन्होंने अपनी ऑयल पॉलिसी को चेंज कर दिया था। और रही बात तेल की, तो भारत तो रूस से तेल खरीद रहा है, अगर तेल नहीं भी देंगे, लेकिन उसके रिएक्शंस में अगर भारत अनाज देना बंद कर दे, ज्यादातर अरब देशों को जो अनाज है वो तो भारत से सप्लाई होता है, तो क्या रिएक्शन होगा? इसलिए सरकारें जानती है वो इस तरह का कदम नहीं उठाएंगी। डिप्लोमेटिक कोई आधिकारिक बयान किसी सरकार का आप नहीं दिखा सकते जो इस तरह का हो, तो इसको दखलंदाजी नहीं कह सकते। और विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब भी दिया गया, ओआईसी ने जो बयान दिया उस पर भी विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। तो वो इसको आंतरिक दखलंदाजी और भारत सह भी नहीं सकता। आप देखिए अमेरिका जैसे देश के आगे नहीं झुका रूस और यूक्रेन वाले मामले पर, तो फिर तो ये तो छोटे छोटे मुल्क है जिसकी जनसंख्या किसी की 12 लाख है, किसी की 15 लाख है, किसी की 20 लाख है। ऐसे देशों के सामने भारत झुक जाएगा तो ये भारत की जो बनाई हुई साख है, इतने दिनों में जो साख है, ये दर्शक भी समझदार है और देश के लोग समझदार है कि इन देशों के, अमेरिका जैसे महाशक्ति के सामने जो देश नहीं झुका, वो इन देशों के सामने क्या झुकेगा? लेकिन सर वैसे कह रहे हैं ना कि सर इस्लामिक कंट्री के आगे मोदी डर गए, भारत डर गया, अपने देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी नहीं सुनते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, आप ओवैसी को सीरियसली लेते हैं? क्या ओवैसी को सीरियसली लिया जाना चाहिए? इस देश का मुसलमान ओवैसी को सीरियसली नहीं लेता है नीतीश। आप मुसलमानों से बात करिए तो वो
ओवैसी को सीरियसली नहीं लेता है। वो कहता है कि एक बिरादरी का नेता, और सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो ओवैसी जैसे नेता ही है, वही नुकसान पहुंचा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि ठीक है, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, उनको सत्ता में भागीदारी की बात हो रही है, होना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन वो मजहब के नाम पर नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। आप मुसलमानों के नाम पर एक अलग दल बना सकते हैं, लेकिन ओवैसी साहब की राजनीति मुसलमानों के नाम पर नहीं है। ओवैसी साहब की राजनीति सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर है, और इसीलिए, और ये संभव नहीं है कि एक मजहब के नाम पर आप पार्टी चलाकर कहीं सत्ता में अपनी भागीदारी आप हासिल कर सके। यही होगा कि हैदराबाद के आप सांसद बन के रह गए, 2-4 विधायक इधर जितवा दिए, 2-4 विधायक इधर जितवा दिए, लेकिन जो अपना सपना है कि आप सत्ता हासिल करेंगे और मुसलमानों को भागीदारी दिलाएंगे, तो ये संभव नहीं है, और इस देश का मुसलमान भी जानता है, इसलिए उनको ओवैसी साहब को कोई सीरियस नहीं लेता है। सर, जमीयत उलमा हिंद ने भी सर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है वो असंवैधानिक है। तो पहला प्रश्न तो जमायत उलेमा हिंद से ये होना चाहिए कि क्या आप जो कर रहे हैं ये संवैधानिक है? सड़कों को घेर कर आप जो नमाज पढ़ते हैं, क्या ये संवैधानिक है? तो संवैधानिक की अगर बात करेंगे तो फिर तो बहुत फंस जाएगी जमायत उलेमा हिंद। तो इसलिए संवैधानिक और असंवैधानिक की तो बात ही नहीं होनी चाहिए वो, और सुप्रीम कोर्ट से यही जवाब उनको मिलेगा, आप देखिएगा। मोदी सरकार का सर नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आखिर मौलाना मदनी हो, ओवैसी हो, तौकीर रजा हो, ये बार बार क्यों आकर कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अजनबी जैसा व्यवहार किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है सर? नहीं तो इनको जानेगा कौन? ये अगर ये बोलेंगे नहीं तो इनको जानेगा कौन? इनकी दुकानदारी इसी से चलती है। नहीं, आप मुझे बताइए, जितने बड़े बड़े नेता है, ये अगर वास्तव में मुसलमानों के हितैषी होते तो ये मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। अगर मैं आपका हितैषी हूं तो मैं आपके लिए सबसे पहले क्या काम करूंगा कि आपको अच्छी शिक्षा मिले, आपको रोजगार मिले, आप 2 पैसे कमाने लग जाए, आप अपने पैर पे खड़े हो जाए, मैं इस दिशा में काम करूंगा। तो ये जितने आप अदनी मदनी और ये जिनका नाम ले रहे हैं, ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं, इनके घर बहुत बढ़िया हो गए हैं, इन्होंने कोठियां बना ली अपनी, ये कार से चलते हैं, इनको रिक्शे से चलने वाले मुसलमान से मतलब नहीं है, उसको एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तो ये लोग ये बातें नहीं करेंगे, टीवी में आएंगे कैसे? इनको जब ये इसी तरह की बात करेंगे तब तो टीवी में आएंगे, तब इनकी दुकानदारी चमकेगी। तो ये तो अपनी दुकानदारी चमकाते हैं, मैं ये मानता हूं।